अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बेटा आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 25 का ये लेक्चर नंबर 8 है और आज का टॉपिक है आपका स्टेजेस ऑफ ज़ीरो शेयर की स्टेजेस आपका टॉपिक है और इस चैप्टर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया। क्वेश्चन आता है बेटा राइट ए नोट ऑन स्टेजेस ऑफ जीरो शेयर। और जीरो शेयर की डेफिनेशन आपने क्या की थी? द प्राइमरी सक्सेशन अकरिंग ऑन द ड्राई सॉइल। ठीक हो गया, ड्राई लैंड। ऐसी प्राइमरी सक्सेशन जो खुश्क ज़मीन के ऊपर हो उसको बोलते हैं जीरो शेयर। अब हम उस जीरो शेयर की क्या देखने लगे हैं? स्टेजेस देखने लगे हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है बेटा क्रस्टोज लाइकन स्टेज। सबसे पहले जो स्टेज होती है वो क्या होती है? क्रस्टोज लाइकन स्टेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रस्ट क्या है। क्रस्ट बेटा एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस को कहते हैं। क्रस्ट एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस, कोई भी बैरूनी हिफाजती सतह को क्रस्ट कहते हैं। अब देखते हैं क्रस्टोज क्या है। मीन्स क्रस्ट ऑन सबस्ट्रेटम। क्रस्ट ऑन सबस्ट्रेटम। सपोज बेटा ये सबस्ट्रेटम है, और ये क्या है? एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस। एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस, तो आप क्या कहोगे? इसे क्रस्ट कहोगे। अब क्या है? क्रस्ट, अगर यही वाली क्रस्ट इसको आप कह दो सबस्ट्रेट है या सबस्ट्रेटम है, अगर यही वाली क्रस्ट इधर आ जाए, किसके ऊपर? सबस्ट्रेटम के ऊपर आ जाए, तो इसको आप कहते हो क्रस्टोज। तो इन दो का आपने मतलब देखा, इन दो को आपने क्लियर किया कि क्रस्ट क्या होती है? एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस। क्रस्टोज क्या है? क्रस्ट ऑन द सबस्ट्रेटम। Special type of lichen get impregnated in the form of crust। तो बेटा पहली स्टेज में स्पेशल टाइप ऑफ लाइकन क्या आती हैं? लाइकन आती हैं। और लाइकन आपको पता है ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है किसके बीच में बेटा? फंजाई और अलजी के बीच में। फंजाई के साथ साइनोबैक्टीरिया भी बेटा हो सकते हैं। फंजाई और साइनोबैक्टीरिया या फंजाई और अलजी, इन दो के म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को आप क्या कहते हो? लाइकन कहते हो। तो क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ लाइकन, खास किस्म की लाइकन गेट इम्प्रेगनेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। वो क्या बनाती है बेटा? क्रस्ट बनाती है। तो सबसे पहले आप सक्सेशन शुरू कर रहे हो ड्राई लैंड के ऊपर। इसको समझते जाएं कि ड्राई लैंड है, बेयर रॉक्स हैं, चट्टाने हैं। सपोज बेटा ये क्या है? बेयर रॉक्स हैं। यहाँ आपने एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनानी है, यहाँ आपने वुडी ट्रीज लेके आना है, यहाँ आपने एक फॉरेस्ट लेके आना है। ठीक हो गया बेटा। लेकिन अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट क्या है? बेयर रॉक है, ड्राई लैंड है। यहाँ पे सक्सेशन करनी है आपने और उसको हज़ारों साल लग जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? लाइकन आ जाती है, स्पेशल टाइप ऑफ लाइकन आ जाती हैं और इस चट्टान के ऊपर जो सबस्ट्रेटम का काम करेगी उसके ऊपर आके वो क्या बनाती है बेटा? वो आके क्रस्ट बनाती है। क्या बनाती है? क्रस्ट बनाती है। कौन कौन? फंजाई और अलजी। फंजाई और अलजी, जिनको मिला के आप क्या कहते हो? लाइकन कहते हो। तो वो किस शक्ल में वो आते हैं? क्रस्ट की शक्ल में आते हैं। सो स्पेशल टाइप ऑफ लाइकन गेट इम्प्रेगनेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। स्पेशल किस्म की लाइकन वहाँ पे किस शक्ल में इम्प्रेगनेट हो जाती है बेटा? क्रस्ट की शक्ल में। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये जो लाइकन है ये किस कंडीशन में जिंदा रहेगी बेटा? एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रहेंगी। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है सख्त हालात, सख्त हालात। समटाइम देयर सरफेस इज वेट ड्यू टू रेन एंड ड्यू ड्रॉप। बाज़ औक़ात ये जो लाइकन है इनकी सरफेस क्या हो जाती है? वेट हो जाती है। किसकी वजह से? कि कभी अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए वहाँ पे, या जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, शबनम के कतरे, उनकी वजह से इनकी सरफेस क्या हो जाती है? वेट हो जाती है। दे ऑब्जर्व वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन आता है तो ये लाइकन क्या जज़ब कर लेते हैं? पानी जज़ब कर लेते हैं। दे आर क्विसेंट और डॉर्मेंट।
ये जो बेटा लाइकन्स हैं ये क्या होते हैं, क्विसेंट, क्विसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव और डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। नॉर्मली डेजिकेटेड ड्यूरिंग ड्राई सीजन, डेजिकेशन क्या होती है बेटा, डिहाइड्रेशन को कहते हैं, और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन को डेजिकेशन कहते हैं। सो ये जब ड्राई सीजन होता है तो ये क्या कर जाते हैं, डिहाइड्रेट या डेजिकेट कर जाते हैं। तो आपने पहली स्टेज पढ़ी क्रस्टोज लाइकन स्टेज क्या थी, एक सबसे पहले क्रस्ट और क्रस्टोज को देखा आपने। एक क्रस्ट इज एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस while crustose mean crust on substratum. Special type of lichen get impregnated in the form of crust. मखसूस किस्म के लाइकन आते हैं और वो इम्प्रेगनेट कर जाते हैं किस शक्ल में, क्रस्ट की शक्ल में। और ये जो लाइकन होंगी दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, बड़े मुश्किल हालात में ये रहती हैं। समटाइम देयर सरफेस इज वेट ड्यू टू रेन एंड ड्यू ड्रॉप, दे अब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, they absorb water during dry season, and they are quiescent or dormant, normally desiccated during dry season. तो ये बेटा बेसिकली पायोनियर्स हैं। क्या है ये जो स्टेज है, कौन सी है, सबसे पहले जो चीज़ होती है, जो स्टेज आती है उसको आप क्या कहते हो, पायोनियर। और आपने कहा भी था कि सक्सेशन जो स्टार्ट होती है वो किधर से स्टार्ट होती है, पायोनियर्स से स्टार्ट होती है। और पायोनियर आपने कहा था फ्यू होते हैं और हार्डी होते हैं और इन्वेडर होते हैं। उस जगह पे वो क्या करते हैं, इम्प्रेगनेट करते हैं, इन्वेड करते हैं, हमला करते हैं। एक फ्यू होते हैं, हार्डी, इन्वेडर। और हार्डी का मतलब मुश्किल हालात, एक्सट्रीम हालात में वो बेचारे आते हैं, हालात उस टाइम ठीक नहीं होते। तो पायोनियर स्टेज आपने देखी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। नेक्स्ट स्टेज क्या है बेटा, फोलिएज लाइकन स्टेज है। सेकेंड स्टेज इज द फोलिएज लाइकन स्टेज। इन दिस स्टेज द लाइकन्स आर जस्ट लाइक क्रम्पल्ड लीव्स। इसमें जो लाइकन होंगे, इसमें भी लाइकन होते हैं इस स्टेज में। पहली स्टेज में भी लाइकन, और पहली स्टेज में जो लाइकन थे वो क्रस्ट बनाते हैं, याद रखिएगा बेटा। पहली स्टेज में जो लाइकन है वो क्या बनाते हैं, क्रस्ट बनाते हैं। जबकि दूसरी स्टेज जो होती है उसमें भी लाइकन होते हैं, और उसमें लाइकन जो होते हैं वो किस तरह होते हैं, क्रम्पल्ड लीव्स। क्रम्पल्ड लीव का मतलब होता है क्रश्ड लीव्स, क्रश्ड लीव्स अटैच्ड एट वन पॉइंट। और वो जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच्ड एट वन पॉइंट। मैं डायग्राम बनाता हूँ बेटा। तो ये सबसे पहले वही बेयर रॉक्स बनानी है आपने। ये बेयर रॉक्स हैं और उनके ऊपर क्या थी, क्रस्ट थी। क्या थी बेटा, उनके ऊपर क्रस्ट थी। तो ये पहली लाइकन है। अब जो इधर की लाइकन है सेकेंड स्टेज की, वो क्या होती है, किस तरह होती है, क्रम्पल्ड लीव्स अटैच्ड एट वन पॉइंट। लाइक इस तरह क्रस्ट लीव्स होते हैं, चिकनाचूर, सिंपल मतलब है पत्ते, या पत्ते जो टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हों उस जैसी। यहाँ की जो लाइकन है वो क्रम्पल्ड लीव जैसी दिखाई देती है, और एक पॉइंट के ऊपर क्या होती है, वो सबस्ट्रेटम के साथ या चट्टान के साथ क्या होती है बेटा, अटैच्ड होती है, अटैच्ड एट वन पॉइंट विद द रॉक। और चूंकि ऊपर उठी हुई है बेटा, चूंकि यहाँ पे जो लाइकन है वो क्रम्पल्ड लीव की शक्ल में है और वो एक पॉइंट पे अटैच्ड है, तो इसका मतलब वो ज़मीन से थोड़ा सा उठ गए हैं। जब एक चीज़ ज़मीन से ऊपर उठ जाती है तो नीचे क्या वो करेगी, अपना साया डालेगी। तो निचली जगहों पे उसका क्या आएगा, शेड आएगा, साया आएगा। सो देखते हैं इसको। इन दिस स्टेज द लाइकन आर जस्ट लाइक क्रम्पल्ड लीव्स। इस स्टेज में जो लाइकन होती है वो क्रम्पल्ड लीव की शक्ल में होती है, अटैच्ड एट वन पॉइंट, और एक पॉइंट पे क्या होती है, अटैच होती है। इट प्रोड्यूसेस शेड टू द क्रस्टोज लाइकन स्टेज, जिसकी वजह से चूंकि ये एक पॉइंट पे जुड़ी हुई है, एक पॉइंट ऊपर है, तो जिसकी वजह से क्या बनता है, शेड बनता है। किसके ऊपर, क्रस्टोज लाइकन के ऊपर। वो जो ग्रीन ग्रीन है वो क्रस्टोज लाइकन है, उसके ऊपर क्या आएगा, इस सेकंड स्टेज का, इस सेकंड लाइकन का जो क्रम्पल्ड लीव की शक्ल में है, इस स्टेज का पहली स्टेज के ऊपर क्या जाएगा, शेड जाएगा, साया जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर ग्रोथ इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज। जब साया जाएगा तो रोशनी कम जाएगी क्रस्टोज लाइकन के पास। क्रस्टोज लाइकन है, लाइकन क्या होते हैं बेटा, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उसमें जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर है वो अलजी होते हैं। जब रोशनी उनके पास नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने साया प्रोवाइड किया ऊपर वाली स्टेज ने, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो जब वो फोटोसिंथेसिस क्रस्टोज लाइकन नहीं करेगी तो क्रस्टोज लाइकन की जो ग्रोथ होगी वो रिड्यूस या क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, द एरिया बिकम रफ विद मोर एंड मोर फिशर एंड डिप्रेशन। तो जो एरिया होगा बेटा वो रफ होता जाएगा, क्या होता जाएगा, रफ होता जाएगा, और विद मोर एंड मोर फिशर एंड डिप्रेशन डेवलप,
और ज़्यादा से ज़्यादा फिशर और डिप्रेशन यानी कि गड्ढे दरारें वहाँ पे अपेयर होना शुरू हो जाएंगी। अब ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि कौन सी लाइकन आती हैं सेकंड स्टेज में, फोलिएज लाइकन कौन कौन सी हैं। एग्जांपल्स आर डर्मेटोकार्पोन, परमिलिया एटसेट्रा। याद रखना फोलिएज लाइकन के एग्जांपल कौन सी हैं, डर्मेटोकार्पोन एंड परमिलिया, दे आर द एग्जांपल ऑफ फोलिएज लाइकन। ये इस स्टेज पे आती हैं। एट दिस स्टेज अदर प्लांट इन्वेड। अब ये दूसरी स्टेज थी। अगली जो दो बातें हैं, दो सेंटेंस हैं बेटा, अगली जो दो लाइंस हैं वो अगली स्टेज के बारे में, थर्ड स्टेज के बारे में, जो कि क्या होगी, मॉस स्टेज। सो एट दिस स्टेज अदर प्लांट इन्वेड कॉल्ड मॉस स्टेज। अब इस मौके के ऊपर एक अगली स्टेज आएगी जिसका नाम मॉस स्टेज होगा, वो पौधे होते हैं, ठीक है। तीसरी स्टेज पे प्लांट आना शुरू होंगे, जबकि पहली दो स्टेजेस के ऊपर क्या होती हैं, लाइकन, और लाइकन क्या होती है, फंजाई और अलजी। सो अगली स्टेज के ऊपर क्या आएगी, मॉस आएगी, जो कि प्लांट है। क्यों आएंगे वो, बिकॉज नाउ सॉइल इज मोर पोरस, क्योंकि ज़मीन जो है वो उसमें पोर डेवलप हो चुके हैं। सम लिटर ऑफ द लाइकन, और कुछ लाइकन की गंदगी भी हुई पड़ी है, ह्यूमस कह लें, खुराक कह लें, ज़मीन क्या होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। तो इस स्टेज को आपने क्या देखा, आपने कहा सेकंड स्टेज। ये बेटा एमसीक्यूज भी पूछते हैं, एमसीक्यूज आएगा कि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, नाम क्या है उसका, क्रस्टोज लाइकन स्टेज। फिर क्रस्टोज लाइकन स्टेज पूरी भी आ जाएगी कि एमसीक्यूज में आएगा द फर्स्ट स्टेज इन द जीरो शेयर इज द क्रस्टोज लाइकन स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी होती है, फोलिएज लाइकन स्टेज। सो ये जो स्टेजेस हैं बेटा, इनको आपने तरतीब से याद करना है, और अलग अलग से ये शार्ट क्वेश्चन भी हैं। राइट ए नोट ऑन क्रस्टोज लाइकन स्टेज, व्हाट इज फोलिएज लाइकन स्टेज, राइट द टू लाइकन ऑफ द फोलिएज लाइकन स्टेज। सो इसको कवर कर लें। इन दिस स्टेज लाइकन आर जस्ट क्रम्पल्ड लीव्स अटैच्ड एट वन पॉइंट, इट प्रोवाइड shade on the crustose lichen, as a result of which the crustose lichen growth is reduced or decreased. The area become rough with more and more fissure and depression develop. Examples are the metocarpon and parmelia. At this stage other plant, अब plant आने शुरू होंगे तीसरी स्टेज पे, invade वो भी आ जाते हैं, called moss stage because now soil is more porous with some litter of lichen. So अब तीसरी स्टेज हम पढ़ने लगे हैं, और तीसरी स्टेज पे क्या आ जाएंगे, प्लांट, प्लांट का नाम क्या होगा, मॉसेस। सो थर्ड स्टेज एमसीक्यू जाएगा, द थर्ड स्टेज इन द जीरो शेयर इज द मॉस स्टेज एंड इट इज ए प्लांट स्टेज। बेटा पहली दोनों लाइकन की स्टेजेस हैं, पहली क्रस्टोज लाइकन की, दूसरी फोलिएज लाइकन की, और तीसरी स्टेज प्लांट की स्टेज शुरू हो गई है, और वो है मॉस स्टेज। इन दिस स्टेज दिस इज द थर्ड स्टेज विद द मॉसेस। इसमें मॉसेस आती हैं, थर्ड स्टेज है, मॉसेस आती हैं कौन कौन सी, टार्टुला, पॉलीट्राइकम, टार्टुला एंड पॉलीट्राइकम, ये मॉसेस हैं, जबकि डर्मेटोकार्पोन और पल्मिलिया वो फोलिएज लाइकन है। सो ये टार्टुला और पॉलीट्राइकम ये मॉसेस हैं। ये क्या करती हैं मॉसेस, दे कम्पीट, मुकाबला करती हैं, विद द लाइकन, दोनों लाइकन के साथ, कौन कौन सी, क्रस्टोज के साथ भी और फोलिएज के साथ भी। किसके लिए मुकाबला करते हैं, वाटर के लिए, और वाले वाटर के लिए मुकाबला करती हैं, और ये जीत जाती है मुकाबला। एंड पेनिट्रेट मच डीपर इनटू द सॉइल, और ये उन दोनों से ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाती है, धंस जाती है ज़मीन के अंदर, एज कम्पेयर टू द लाइकन, लाइकन के मुकाबले में। तो जब ये ज़्यादा ज़मीन के अंदर जाती है, सो एडिंग मोर ह्यूमस टू द सॉइल, जो इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जानदारों की डेथ और डिकम्पोजिशन से जो चीज़ें हासिल होती हैं उसको बोलते हैं ह्यूमस, ऑर्गेनिक matter that is obtained from the death and the decay of the living organism, तो उसको ह्यूमस कहते हैं। तो आपने थर्ड स्टेज कवर की। थर्ड स्टेज विद द मॉसेस लाइक टार्टुला, पॉलीट्राइकम, they compete with the lichen for water and this stage penetrate much deeper into the soil as compared to the lichen, adding more humus to the soil। ये ज़्यादा डीप चली जाती है बेटा, ये मॉस स्टेज ज़्यादा डीप चली जाती है। चौथी स्टेज की बात करते हैं, यहाँ पे जड़ी बूटी वाले पौधे आएंगे। तीसरी स्टेज पे मॉसेस आए थे, मॉसेस वाले पौधे थे, यहाँ पे हर्बेशियस प्लांट स्टेज है। सो फोर्थ स्टेज इज हर्बेशियस प्लांट स्टेज। इसमें क्या होगा, स्मॉल सीडलिंग, छोटे पौधे ऑफ हर्बेशियस प्लांट, जड़ी बूटी वाले पौधे, नाउ एस्टैब्लिश, वो क्या कर जाते हैं, इस्टेब्लिश कर जाते हैं, ड्यू टू द मोर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। अब जो मॉइस्चर थी वो भी ज़्यादा है, ह्यूमस वो भी ज़्यादा है बेटा, ह्यूमस खुराक समझें आप। इसके अलावा साइल भी है फॉर एंकरेज, ठीक हो गया। एंकर करने के लिए क्या होगी, साइल होगी, एंकर करने के लिए क्या होगी बेटा, साइल होगी।
soil for anchor, and then more availability of moisture and more availability of humus. इन 3 चीज़ों की वजह से क्या आ जाएंगे, small seedling of herbaceous plant आ जाएंगे. So fourth stage is the herbaceous plant stage. Small seedling of the herbaceous plant now established due to more availability of moisture, humus and soil for anchoring. आगे चलते हैं shrub stage बेटा. ये होते हैं झाड़ी नुमा पौधे, bushes वगैरह होती हैं. ठीक हो गया बेटा. बड़े दरख्त नहीं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जिनकी लेटरल ग्रोथ ज़्यादा होती है उनको आप क्या कहते हो बेटा, श्रब स्टेज, झाड़ी वाले पौधे. सो श्रबी प्लांट नाउ स्टार्ट ग्रोइंग. 5वीं स्टेज पे श्रबी प्लांट जो होते हैं वो स्टार्ट ग्रोइंग करते हैं और ग्रो करने के बाद डोमिनेट करते हैं. और शेडोइंग द हर्बिशियस प्लांट, इनका साया फिर निचली स्टेजेस के ऊपर जाता है. और निचली स्टेजेस कौन थी, हर्बिशियस प्लांट स्टेज थी. विच डाई, वो मरना शुरू हो जाएंगी जो, और उनके मरने से जब उनकी तोड़ फोड़ होगी, जब उनकी ब्रेक डाउन होगी, जो चीज़ें मर जाएंगी, उससे ज़मीन के अंदर ह्यूमस और भी बढ़ जाएगा जो ज़मीन की जरखेज़ी का बायस बनेगा और इनकी अच्छी ग्रोथ का बायस भी बनेगा. सो 5th स्टेज इज द श्रब स्टेज. श्रबी प्लांट नाउ स्टार्ट ग्रोइंग, डोमिनेटिंग, shadowing the herbaceous plant which die and they add more humus to the soil. So इसमें श्रबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग करेंगे, फिर कुछ अरसे के बाद डोमिनेट कर जाएंगे और अपना साया डालेंगे हर्बेशियस प्लांट के ऊपर, शेडो डालेंगे हर्बेशियस प्लांट के ऊपर. रोशनी ना होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे और उनके डाई होने से ज़मीन के अंदर ह्यूमस और बढ़ जाएगा और इनकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी, ज़मीन की जरखेज़ी और अच्छी हो जाएगी. So now we see the last stage and that is the climax forest stage. The soil is improved to an extent. अब ज़मीन इस extent तक, अब ज़मीन इस हद तक improve हो चुकी है बेटा, that it now allow the growth or the establishment of the woody plant, कि वो allow करती है growth को, establishment को, किसकी, woody plant. So याद रखना यहाँ पे आपने क्या लिखना है, woody plant आ जाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं. ठीक हो गया बेटा. अब ज़मीन इस एक्सटेंट तक, इस हद तक इम्प्रूव हो चुकी है कि वो अलाउ करती है ग्रोथ ऑफ द वुडी प्लांट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वुडी प्लांट. सो वुडी प्लांट जब आए तो आपने क्लाइमेक्स स्टेज बतानी है, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज बतानी है और वो 6ठी स्टेज होती है. द शेड ऑफ दिस प्लांट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट प्लांट. जब चूंकि ये दरख्त होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, तो इनका साया निचली स्टेजेस के ऊपर पड़ेगा. So the shade of these plant inhibit the growth of the most plant. इन वुडी प्लांट का साया, इन फॉरेस्ट का जो साया होगा वो दूसरे पौधों के ऊपर पड़ेगा और उन दूसरे पौधों की ग्रोथ को क्या करेगा, इनका शेड इनहिबिट करेगा. किसको इनहिबिट नहीं करेगा, अदर देन मासेस, लाइकन एंड फ्यू फर्न, कि मासेस को इनहिबिट नहीं करेगा, वो ग्रो करती रहेंगी, लाइकन भी थोड़ी बहुत ग्रो करती रहेंगी और फ्यू फर्न भी ग्रोथ करती रहेंगी. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी. वुडी प्लांट डोमिनेट. अब वुडी प्लांट क्या कर जाएंगे, डोमिनेट कर जाएंगे, गालिब आ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे. एंड दिस स्टेज इन सक्सेशन रिमेन एसेंशियली द सेम इफ नथिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू अपसेट द बैलेंस. वो कह रहे हैं कि दिस स्टेज इन द सक्सेशन रिमेन इवेंचुअली एसेंशियली द सेम. ये जो स्टेज है बेटा ये वैसी की वैसी रहेगी. अब ये जो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज है ये अब वैसी की वैसी रहेगी अगर उस इकोसिस्टम में, उस एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उस बैलेंस को क्या कर सके, अपसेट करे. सो ये वो स्टेज होगी जो स्टेबल होगी बेटा. ये वो स्टेज होगी जो स्टेबल होगी, सेल्फ सस्टेनिंग होगी और उसके बाद ये स्टेज एसेंशियली सेम रहेगी तब तक अगर माहौल में कोई चीज़ अपसेट इसको ना कर दे. बिकॉज इट इज़ ए स्टेबल, चूँकि ये एक स्टेबल स्टेज है सक्सेशन के अंदर, सेल्फ सस्टेनिंग स्टेज है. द वुडी फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द क्लाइमेक्स स्टेज. चूँकि वुडी फॉरेस्ट जो होते हैं स्टेबल स्टेज होती है, लिहाजा इसको आप क्या कहते हो, क्लाइमेक्स स्टेज कहते हो. दोबारा एक बार देख लें लास्ट स्टेज को. द लास्ट एंड द 6th स्टेज इज द क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज. द सॉइल इज इम्प्रूव्ड. क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज को रिवाइज कर लें. दिस इज द 6th एंड द लास्ट stage of the zero seer. The soil is improved to an extent that it allows the growth or the establishment of the woody plant. The shade of these plant inhibits the growth of the most plant other than mosses, lichen and few ferna. Woody plant dominate and this stage in succession remain essentially the same if nothing changes in the environment
to upset the balance because it is a stable stage in the succession. The woody forest stage is considered to be the climax stage for this region. So ये बेटा आज आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था स्टेजेस ऑफ जीरो से। आपने देखा सक्सेशन स्टार्ट हुई क्रस्टोज लाइकन स्टेज से, ये होंगे पायोनियर होंगे बेटा, और ये क्या होगी क्लाइमेक्स स्टेज होगी। और क्लाइमेक्स स्टेज स्टेबल होती है, सेल्फ सस्टेनिंग होती है, देर तक रहती है। जबकि ये जो पहली स्टेजेस होती है ये क्या होते हैं बेटा, पायोनियर का काम करते हैं। ये फ्यू होते हैं इसमें जानदार, और जानदार एक्सट्रीम या हार्ड कंडीशन में यहाँ पे आते हैं। अब मैं आपको बुक से डायग्राम दिखा देता हूँ बेटा। ये देखिए बेटा, ये स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्या होती है, बेयर ग्राउंड होता है, ठीक हो गया। सबसे पहले बेयर ग्राउंड है, और उसके बाद बेयर ग्राउंड मतलब रॉक्स वगैरह है, ड्राई लैंड है। उसके ऊपर सबसे पहले क्या स्टेज आती है बेटा, लाइकन्स आते हैं, ठीक है। लाइकन में फंजाई अलजी दोनों आ जाते हैं। सो लाइकन अलजी आए, और ये पायोनियर कम्युनिटी है, शुरू वाले जानदार हैं। फिर क्या होगा बेटा, मासेस आएंगे, फिर फर्न आएंगे, फिर ग्रास आएगी, फिर बेटा श्रब्स आएंगे, फिर ट्री आएंगे। और जो ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होते हैं। ऊपर लिखा गया कि सीरल कम्युनिटीज़ और सीरल स्टेजेस, मतलब ये जो भी स्टेजेस आती है इस सक्सेशन के दौरान उनको आप सीरल कम्युनिटीज़ या सीरल स्टेजेस कहते हैं। ऊपर डायग्राम अगर देखें तो यहाँ से सक्सेशन शुरू हुई, लाइकन ऑन द बेयर रॉक, देन ब्लूबेल येरो, देन ब्लूबेरी, देन जैक पाइन, ब्लैक सप्रूस, देन क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज है। ठीक हो गया बेटा, ये आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफ़िज़।